दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, अफवाह और नफरत के इस दौर में भारत की स्थिति भयावह हो चली है और आने वाले दिनों में इसका क्या रूप होगा कहना बेहद कठिन हो गया है, क्योंकि जब समाज में पशुता की आंधी चलती है तो उसकी चपेट में वे लोग भी आते हैं जो सत्ता के अत्याचार, अन्याय पर आंखें मूंदे होते हैं। तब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इस देश और उनमें रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। हमने बार बार कहा है कि नफरत कभी भी निर्माण नहीं करती है, वह केवल विध्वंस करती है। जो लोग अन्य धर्म और अन्य जातियों के खिलाफ कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वे उतनी ही कठिनाइयां या उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयां अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं, कहना पड़े तो गलत नहीं होगा। यकीन मानिए, अच्छे दिन लाने के जुमले के साथ 2014 में मोदी सरकार ने जो सफर शुरू किया था वह 8 साल पूरा होने जा रहा है। इन 8 सालों में एक असफल सत्ता को सफल बनाने के लिए न केवल करोड़ों फूके गए, बल्कि विश्व में अपनी वाहवाही लूटने के लिए रईसी का डंका पीटा गया। दावा किया गया हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। अमेरिका के मुकाबले विमान खरीदा गया। प्रधानमंत्री के आवास को महल और भव्य बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा में करोड़ों रुपए फूके गए। आम आदमी आज मोहताज है। हम मोदी सरकार की एक एक योजना के बारे में आपको बताएंगे। नोटबंदी से लेकर उज्ज्वला योजना हो या किसानों की आय 2 गुनी करने की बात हो, सबका सच आपके सामने है। आज इंटरनेट, गूगल का जमाना है, आप इन तथ्यों को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यदि तथ्यों को नजरअंदाज कर भावना और विश्वास के खेल में आप शामिल हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि यही पोस्ट ट्रूथ है और इसमें जो भी फंसा है वह बर्बादी की कगार पर पहुंचा है। यह अजीब खेल है जहां तथ्यों को नजरअंदाज किया जाता है, केवल भावना और विश्वास और आस्था के सहारे एक परसेप्शन गढ़ा जाता है जो आने वाले दिनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। रामायण उन लोगों को, मैंने बार बार कहा है कि रामायण तो उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो बार बार यह दावा करते हैं कि हम राम भक्त हैं। उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति, जो राजनीतिज्ञ होते हैं वे कुछ नहीं देखता, केवल अपना स्वार्थ देखता है। किसी का कुछ भी नष्ट हो जाए किंतु उसके प्रतिद्वंदी सक्षम न हो, इस पर काम करता है। और 2014 के बाद इस देश में क्या कुछ बदला है, कैसे सामाजिक सौहार्द को खत्म किया गया। क्या सामाजिक सौहार्द खत्म होने से इस देश की आर्थिक बदहाली बढ़ने नहीं लगी है? यकीन मानिए कि जिस वादे के साथ मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, भले ही वो आज लोकप्रियता की नई सोपान गढ़ रही हो, नए सोपान गढ़ रहे हो, लेकिन यकीन मानिए इस देश की हालत बेहद खराब है। इस देश की वर्तमान स्थिति के चलते विदेश की कोई बड़ी कंपनी यहां आने को तैयार नहीं है, कोई शिक्षण संस्थान यहां आने को तैयार नहीं है। हर साल लाखों
भारतीय बच्चे विदेशों में पढ़ने मजबूर हैं। यूनिवर्सिटियों का हाल बदहाल कर दिया गया है। महत्वपूर्ण माने जाने वाले यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से सांप्रदायिकता को लेकर बवाल मचाया गया, उससे इस देश के बच्चे भी परेशान हैं और वो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए इस देश का विदेशों में केवल पढ़ाई के नाम पर चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सत्ता के आने के बाद लगभग 8 लाख भारतीय इस देश की नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं और वे अपने साथ करोड़ों अरबों रुपए लेके जा चुके हैं। तब सवाल यह है कि इस देश में क्या 8 साल पूरा होने पर मोदी सत्ता को जश्न मनाना चाहिए? उनकी राजनीतिक सोच है, वे मना सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कांग्रेस कर क्या रही है? चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी का आप भाषण सुनिए। 95% भाषण का अंश वही था जो राहुल गांधी हमेशा बोलते रहे, पहले भी बोलते रहे, कुछ भी नया नहीं है। सड़क पर संघर्ष की बात पर वे भारत जोड़ो को लेकर यात्रा करने वाले हैं, जबकि यह दौर आम लोगों के साथ खड़ा होने का दौर है। दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होने का दौर है। लेकिन इस दौर में कांग्रेस अपने को बचाकर चल रही है। कहते भी हैं कि न्याय का जो पक्षधर होता है वह सबसे पहले अपनी सुरक्षा को सोचता है, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है और इसके चलते अत्याचारी जो होते हैं उनके हौसले बढ़े होते हैं। तब सवाल यह है कि यदि इस देश के 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है, उनमें से दोनों राज्य के मुख्यमंत्री यदि आम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वह कितना सफल होंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात की यात्रा पर है। सरगुजा की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है और कल वे बस्तर की यात्रा में पहुंच चुके हैं। बस्तर की अपनी समस्या है, नक्सली मूवमेंट जबरदस्त रूप से प्रभावशाली है बस्तर में। आदिवासी पुलिस और नक्सलियों के बीच पीसकर मरते जा रहे हैं। गांव के गांव छोड़कर भागने मजबूर हैं आदिवासी। जल जंगल जमीन की लड़ाई अलग चल रही है। इन सब के बीच भूपेश बघेल की यात्रा से वहां के लोगों को कितना फायदा होगा यह कहना कठिन है। लेकिन भूपेश सरकार का भी तो अपना खेल है। कल महासमुंद के झैरगिटी में जो महिला किसान आंदोलन कर रहे हैं, सुबेरे पुलिस तहसीलदार पहुंचकर पंडाल को लावारिस मानकर जब्त कर लिया। आंदोलनकारी अनिल दुबे, जागेश्वर प्रसाद का कहना है कि न केवल पंडाल जब्त किया गया बल्कि वहां पीने के पानी का जो स्टील का ड्रम था, गिलास था और भी दूसरे सामग्री थे, दरी थे, कुछ नगद पैसे भी थे, वे भी जब्त करके ले गए। यही खेल राजधानी में भी हुआ था। याद करिए कि किस तरीके से विद्युत संविदा कर्मियों को सुबह सुबह पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर भगा दी थी। संविदा कर्मी अपने ढंग से आंदोलन कर रहे थे। सोशल मीडिया में वे अब आंदोलन को रूप दे रहे हैं। इसके पहले सत्ता को जगाने के लिए उन्होंने कफन ओढ़ा, भीख मांगी, जल सत्याग्रह किया, लेकिन उन्हें भगा दिया गया क्योंकि सत्ता ने आंदोलन के लिए अनुमति का एक प्रपत्र जारी किया। और इसी के साथ ही कल ही कंपनी ने, बिजली कंपनी ने 21 संविदा बिजली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।
कंपनी लगातार कह रही है कि आप अपना आंदोलन छोड़िए, आपके आंदोलन पर विचार किया जाएगा, आप आंदोलन छोड़िए, ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस कड़ी में 21 संविदा बिजली कर्मी बर्खास्त कर दिए गए। हालांकि इस निर्णय की बेहद आलोचना हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने बयान जारी करके कहा कि सरकार के खिलाफ अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश सरकार ने सत्ता आने के पहले मुख्यमंत्री और पीएस बाबा ने कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे, लेकिन संविदा बिजली कर्मचारियों के मामले में जिस तरीके का प्रहार किया जा रहा है, वह भी क्या भूपेश सत्ता के अनुकूल है? हालांकि मनरेगा कर्मचारी संगठन भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर, और भी दूसरे विभाग के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। ठीक है, संविदा बिजली कर्मचारियों ने हक पकड़ा था, तो क्या कंपनी ने हक धर्मिता नहीं दिखाई थी? तब इस तरह की कार्रवाई क्या मतलब है? बहुत सारे आंदोलन अपने अपने ढंग से इस प्रदेश में हो रहे हैं। बस्तर में भी कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। और इन सब के बीच यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर है, तो क्या यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अपने वादे के अनुरूप संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे? धन्यवाद।